गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने रसायन विज्ञान क्या होता है पहली क्लास में उसकी नेचर, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। क्लास दो में हमने रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसको हमने देखा था। और आज हमारी क्लास तीसरी है जिसमें हम देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समझाइए या फिर क्या उद्देश्य हैं। तो रसायन विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कई सारे हैं। जैसे पहला हमारा हो गया व्यावहारिक उद्देश्य। तो आज का जो जीवन है वैज्ञानिक चमत्कारों से भरा पड़ा है। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो है साइंस का ही युग है। साइंस से ही हमारा जीवन चल रहा है। प्रतिदिन हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं रसायन विज्ञान की ही देन है। इसलिए रसायन विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि छात्र जो है सिद्धांतों की जांच सिर्फ प्रयोगशाला में करना सीखे, वरन यह भी है कि उसका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में भी करे। क्योंकि जब तक सैद्धांतिक ज्ञान खाली प्रयोगशाला में सीखने से नहीं होगा, जब तक बच्चा दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग नहीं करेगा, जब तक किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो अधूरा है। ये हमें कौन बताता है? रसायन विज्ञान बताता है। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान के अनुशासनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। रसायन विज्ञान के अध्ययन से कार्य में नियमितता तथा विचारों में क्रमबद्धता आती है। इसमें तथ्यों के साथ ही साथ वैज्ञानिक पद्धति का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार व्यवस्थित तथा अनुशासित जीवन यापन का अमूल्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यह मानसिक अनुशासन ही व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो अनुशासनात्मक उद्देश्य होते हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे जो विचार है उसमें नियमितता तथा क्रमबद्धता आती है। ठीक है। और साथ ही क्या होता है, हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप होता है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेते जब तक हम उसको सत्य के तथ्यों पे प्रमाणित नहीं कर लेते हैं। ये हमारे अनुशासनात्मक उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रसायन विज्ञान है वो हमारे लिए सांस्कृतिक एवं नैतिक उद्देश्य किस प्रकार से हैं। वर्तमान समाज पर रसायन विज्ञान बहुत प्रभावी है। वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कारों ने मनुष्य के माध्यम से क्रमशः विजय प्राप्त कर वर्तमान सभ्यता को विकसित किया है। इसलिए समाज के नागरिक को मानव उन्नति का ज्ञान एवं वैज्ञानिक नियमों तथा तथ्यों की सामान्य जानकारी क्या है, जरूरी है। ठीक है। वर्तमान समाज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान का समाज कहते हैं, है ना। क्योंकि अभी फिलहाल में वैज्ञानिकों ने इस तरह से खोजें कर रखी, आविष्कार कर रखे हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, उसके माध्यम से विजय प्राप्त करके वर्तमान की सभ्यता को विकसित कर रहा है। और जब तक मनुष्य विज्ञान से अवगत नहीं हो पाएगा वो क्या समाज में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि रसायन विज्ञान के अध्ययन से निष्पक्ष चिंतन तथा निरीक्षण करने की योग्यता आती है, जिसके कारण आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का जन्म होता है एवं आदर्श नागरिक में इन गुणों का होना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा रसायन विज्ञान का अध्ययन अन्य महान आविष्कारों की जानकारी भी प्रदान करता है जिनमें मानव जीवन सुखी तथा समृद्ध हो सकता है। उन वैज्ञानिकों की लगन, निष्ठा तथा कठोर परिश्रम आदि की जानकारी व्यक्ति में हर्ष, उत्साह, त्याग, निष्ठा और परोपकार की भावना जागृत करती है, जो कि नैतिक विकास में मददगार होती है। इस प्रकार से जो रसायन है, रसायन विज्ञान का जो शिक्षण है उसका उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य यही है कि वो क्या करता है, व्यक्ति में या फिर छात्रों में वैज्ञानिकों की लगन और निष्ठा, कठोर परिश्रम आदि की जानकारी देता है, जिससे छात्र में हर्ष, उत्साह और त्याग, निष्ठा, परोपकार की भावना का विकास होता है। ये उसका नैतिक विकास है। हम चौथा देखेंगे व्यावसायिक उद्देश्य। अब रसायन विज्ञान के व्यावसायिक उद्देश्य भी कुछ हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ बेरोजगारी भयावह स्थिति में है, इसलिए सबके लिए कार्य जुटा पाना देश के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसी परिस्थिति में रसायन विज्ञान की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जहाँ तक आप देख रहे हैं कि वर्तमान जो युग है वो विज्ञान का युग है, और यदि रसायन विज्ञान की शिक्षा नहीं होगी तो वो अपने जो छात्र हैं अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। पांचवा हम देखते हैं रसायन विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य। पहला विशिष्ट उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रकृति के विषय में जानकारी देना।
दूसरा क्या है कि रसायन विज्ञान के प्रति रुचि तथा प्रेम जागृत करना। ये क्या हो गया? विशिष्ट उद्देश्य। बालकों को, छात्रों के अंदर रसायन विज्ञान के प्रति रुचि तथा प्रेम जागृत करना। प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी देकर अंधविश्वास दूर करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आदत पैदा करना। छठा, बालकों में धैर्य, स्वाध्याय तथा स्वावलंबन की भावना का विकास करना। ये हमारे क्या हो गए? विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जो शिक्षण है वो सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। धन्यवाद।